गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है।
वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थे। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी,
मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई।
अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई।
क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई
और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है।
परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में
रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ।
मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ,
इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं?
मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार
लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था।
तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी,
मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई।
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी,
मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ।
इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं?
मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार
लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था।
तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी,
मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में
रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ।
मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ,
इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं?
मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार
लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था।
तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी,
मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई।
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी,
मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ।
इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं?
मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार
लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था।
तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी,
मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई।
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू मेहनती था और कभी भी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य परी प्रकट हुई। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? देवी,
मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षण बाद वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। यह मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी नदी में गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुश होकर कहा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसकी ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उसने मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक